स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 12 फिजिक्स के प्रकाश विद्युत प्रभाव द्रव्य तरंगों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डी ब्रॉगली परिकल्पना। डी ब्रॉगली को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। डी ब्रॉगली परिकल्पना, द्रव्य तरंग परिकल्पना, द्रव्य की द्वैत प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली परिकल्पना का अर्थ है कि किसी एक टॉपिक के बारे में जो डिस्कस किया जा चुका है उसको आधार बनाते हुए, उसको मानते हुए एक हाइपोथेसिस लिखी जाती है, जिसे हम डी ब्रॉगली परिकल्पना कहते हैं। डी ब्रॉगली ने मन में परिकल्पना की कि जिस प्रकार प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में बताया गया, तो प्रकाश की एक तरंगीय प्रकृति, वेव नेचर, जिसे हम तरंग प्रकाशिकी में पढ़ते हैं, साथ में प्रकाश की कणीय प्रकृति जिसे हम फोटोन, आइंस्टीन फोटोन थ्योरी आपने पढ़ी होगी। आइंस्टीन फोटोन थ्योरी के साथ ये फोटोन की परिकल्पना का सत्यापन हुआ। तो उसने सोचा कि जिस प्रकार प्रकाश के द्वैत प्रकृति ड्यूअल नेचर हो सकती है, उसी प्रकार क्यों ना द्रव्य के साथ भी ये द्वैत प्रकृति हो, अर्थात द्रव्य मैटर पदार्थ के अंदर भी कण के साथ साथ तरंग गुण भी विद्यमान होना चाहिए, उसके साथ ये जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो उसने डी ब्रॉगली परिकल्पना द्रव्य तरंग, जिसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जाता है, इसको अंग्रेजी में मैटर वेव्स कॉन्सेप्ट बोलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ द मैटर वेव जो है वो डी ब्रॉगली के द्वारा दिया गया। डी ब्रॉगली ने बताया कि प्रत्येक गतिशील सूक्ष्म कण, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक गतिशील सूक्ष्म कण से, प्रत्येक गतिशील सूक्ष्म कण, ये देखिए कण का वर्ड आ गया, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रत्येक गतिशील सूक्ष्म कण से एक तरंग संबंधित होती है, एक वेव उसके साथ एसोसिएट होती है, जुड़ी भी रहती है। एक वेव संबंधित होती है, जुड़ी रहती है, अर्थात वो गुण भी उसके साथ में रहता है, जिसे द्रव्य तरंग कहते हैं, जिसे द्रव्य तरंग कहते हैं, जिसे द्रव्य तरंग कहते हैं। एवं इसकी तरंगदैर्घ्य का सूत्र, इसकी तरंगदैर्घ्य या जिसे या डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य भी बोलते हैं इसको, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र निम्न होता है। तरंगदैर्घ्य का सूत्र निम्न होता है। देखो, इस सूत्र को डी ब्रॉगली सूत्र भी बोलते हैं, डीबीडब्ल्यूएल, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का सूत्र, लैम्ब्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, जो इसके द्वारा दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। समीकरण नंबर 1, लैम्ब्डा सभी को पता है, इसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। एच जो है वो आपका प्लांक नियतांक है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। जब ये थ्योरी दी गई उसके साथ ये प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में बताया गया। और P जो है वो कण का, जो गतिशील सूक्ष्म कण है, उस कण का संवेग के बारे में बात हुई है। ये P इक्वल्स टू हम यहाँ पे mv लिख सकते हैं, द्रव्यमान गुणा वेग। इस सूत्र को ऐसे भी लिखा जा सकता है, लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच अपॉन mv। इस सूत्र को ढंग से देखिए, यहाँ पे हम उस द्रव्य के तरंग स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये उस कण के बारे में, कण स्वरूप के बारे में बात करें। ये दोनों सूत्र आपस में जुड़े हैं, कण और तरंग जुड़े हैं, एसोसिएट हुए हैं, तो ये पूरा एक द्रव्य तरंग हो गया। द्रव्य से आप कण और तरंग दोनों चीज साथ में जुड़ी हुई है, इसलिए इसको हम द्रव्य तरंग परिकल्पना लैम्ब्डा इक्वल्स टू एच अपॉन mv बोलते हैं। और h की वैल्यू हमें जैसा कि पूर्व में ज्ञात है, h इक्वल्स टू 6.62 इंटू 10 की पावर ऑफ -34 जूल इंटू सेकेंड, जो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये होती है। इस प्रकार डी ब्रॉगली ने अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसका आधार प्रकाश की द्वैत प्रकृति था। ये परिकल्पना अगर आप सूत्र को देखें, लैम्ब्डा इक्वल्स टू एच अपॉन mv में लैम्ब्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है m के लिए। ये परिकल्पना छोटे कणों, सूक्ष्म कणों या स्थूल कणों सबके लिए लागू होती है, परंतु ध्यान रहे, लागू सबके लिए होती है, जो भी गतिशील है, चाहे वो सूक्ष्म हो या स्थूल हो। परंतु आप ध्यान रहे कि अगर किसी कण का m अधिक होगा तो उसके लिए लैम्ब्डा का मान बहुत कम होता है, जिसे हम कह सकते हैं, जिसका प्रेक्षण संभवनी अप्रेक्षणीय है। जबकि हम अगर m कम लेंगे तो उसका लैम्ब्डा अधिक होगा, जो आसानी से क्या होगा, प्रेक्षणीय होगा। यही कारण है कि हम कहते हैं कि ये परिकल्पना सूक्ष्म कणों के लिए वैध है, प्रेक्षणीय है, इसलिए हम सूक्ष्म कणों पे इस परिकल्पना का ज्यादा प्रयोग करते हैं। लगती परिकल्पना सबके लिए, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट ये उसी के लिए है जिसके लिए m का मान कम हो। सूक्ष्म कणों, सूक्ष्म कण का मतलब जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, गैसियस मॉलिक्यूल्स, इस टाइप के सभी गतिशील सूक्ष्म कण डी ब्रॉगली परिकल्पना के अंतर्गत द्रव्य तरंग स्वरूप प्रदर्शित करता है। धन्यवाद।